तो आइए आजीजों, आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर अध्ययन कर रहे और आज का ये जो एपिसोड हम देखने जा रहे हैं वो एपिसोड 42 नंबर का 42 नंबर का ये एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर गहरा अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए इस विषय के लिए जिस वचन का हमने चुनाव किया है वो है रोमियो की पत्री, उसका 4था अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारा विषय है धर्मी व्यक्तिमत्व और फिलहाल हम देख रहे हैं धर्मी व्यक्ति के निर्णय कह सकते हो आप, धर्मी व्यक्ति का चुनाव या धर्मी व्यक्ति का फैसला। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने जीवन की गलतियों को छुपाने के लिए बाइबल के कुछ वचनों को पर्दे के समान इस्तेमाल करते हैं और खुद की धार्मिकता को सामने रखते हैं। जैसे रोमियो 3:10 में ऐसा लिखा है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। इसी वचन की पूछ उठाकर कुछ लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए या इस वचन के पीछे वो छिप जाते हैं। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान बहुतों का विनाश कर रहा है। इस वचन के आगे वो जाते नहीं। निश्चय लिखा है रोमियो 3:10 में धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन आगे जाओ, वहां पे लिखा है समझदार कोई नहीं। वहां से थोड़ा आगे जाओ, वहां पे लिखा है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं। और वहां से और आगे जाओगे तो ऐसा लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में व्यवस्था के पहले या व्यवस्था के बाद धर्मी व्यक्तिमत्व में ये बातें पाई जाती थी, क्योंकि व्यवस्था के पहले इब्राहिम को धर्मी कहा गया है। व्यवस्था के पहले पहला बलिदान जिन्होंने दिया, जो दो पुत्र आदम और हवा के, केन और हाबिल को देने के द्वारा धर्मी कहा गया है। इन सब बातों के ऊपर अगर देखेंगे, उत्पत्ति के 7वें अध्याय वचन 1 से शुरुआत होती है। नूह को धर्मी कहा गया है। तब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बुक ऑफ लॉ नहीं था, कोई भी तौरा शरीफ नहीं थी, कोई भी नियम शास्त्र नहीं था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को खुदावन ने धर्मी कहा है। लेकिन आपको और मेरे लिए आनंद की बात यह है, क्योंकि बाइबल हमें उत्तम बात बताती है। तो वो थोड़ा समय इसी 3रा अध्याय का 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह में है, सेंट में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय ही आज हमारे जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग विवादों में गिरते हैं, कुछ लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। निश्चय शब्द का इस्तेमाल करो, लेकिन वो शब्द अगर बाइबल के आधार पे नहीं है तो ये सारी बातें व्यर्थ है, आपका ज्ञान भी व्यर्थ है। और हम इन बातों को देख रहे तो उसके साथ साथ फिर से चलेंगे हम याकूब की पत्री 5वां अध्याय वचन 16 में। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगे हो जाओ। और आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि कोई रोमियो 3:10 का इस्तेमाल करेंगे कि धर्मी कोई नहीं है, तो मुझे आपको बताना है यदि हम धर्मी जीवन नहीं जिएंगे तो हम कितनी भी प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जो भाई याकूब, जिनका उद्धार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हुआ, वो ये स्वर्गीय प्रकाशन के द्वारा लिखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नए नियम के अनुसार धर्मी कौन है? निश्चय थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा यीशु का लहू हमें सेंटमेंट में धर्मी ठहराता है। लेकिन धर्मी ठहराने के बाद हम धर्मी जीवन में बरकरार कैसे रहते हैं, उसके लिए 2 महत्वपूर्ण स्वभाव आप कह सकते हो या 2 महत्वपूर्ण आज्ञा कह सकते हो। जिसकी पहली आज्ञा दी गई है आपस में एक दूसरे के पापों को मान लो। यदि मैं मेरी गलती को मान रहा हूं, जिसके सामने मान रहा हूं, तो उसका कर्तव्य है कि वो उसे क्षमा करे। मानना मतलब क्षमा मांगना।
इसका मतलब नए नियम के अनुसार धर्मी जीवन में अगर चलना है तो नंबर 1 क्षमाशीलता होनी चाहिए। हमें यह नहीं देखना है कि क्या किया है, क्या, यदि वो आकर गलतियों को अगर अपने सामने मान रहा है तो बड़े दिल से क्षमा कर दो। यीशु मसीह का पहला स्वभाव क्षमाशील, और ऐसा दिया है कि उस आपन में मानने के बाद गलती करने वाला जिसकी गलती की है उसके लिए प्रार्थना करे, और जो गलती मान रहा है, जो क्षमा मांग रहा है, जो क्षमा कर रहा है, वो उसके लिए प्रार्थना करे, ताकि यहां पे दिया है कि आप चंगे हो जाओ। ये कौन सी चंगाई है? बहुत सारे लोग शारीरिक बीमार नहीं है, बहुत सारे लोग मानसिक बीमार है, अपने परिवार के प्रति रखी हुई कड़वाहट और वो अक्षमा के कारण कहीं ना कहीं अंदर से घुटते हुए जीवन जी रहे, निराशा में जीवन जी रहे, गलतफहमी में जीवन जी रहे, दोष भावना में जीवन जी रहे, कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस में जीवन जी रहे। यदि इन सब बातों में अगर आपको चंगाई चाहिए तो क्षमा मांगने वाले को बड़े दिल से क्षमा कर दो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। लेकिन इसके साथ साथ चंगाई के साथ साथ आपको एक औदा मिलता है, एक अधिकार मिलता है। वो अधिकार यह है धर्मी जीवन। यदि हम अगर इस तरीके से धर्मी जीवन जिएंगे तो धर्मी जन की प्रार्थना धमाका करती है। इंग्लिश में एक्सप्लॉइट कहा गया है इस वचन को। धमाका वही लोग की प्रार्थना करते हैं जो बड़े दिल से क्षमा मांगते हैं गलती होने के बाद, और गलती करने वाले को क्षमा करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। इन लोगों की गिनती नए नियम के अनुसार धर्मी लोगों की कैटेगरी में होती है। और यदि हम नए नियम के 2 स्वभाव और पुराने नियम के 3 स्वभाव जो रोमियो 3:10-12 में दिखते हैं, और नए नियम का जो स्वभाव देखेंगे अगर याकूब 5:16 में, तो वहां पे आती पहली बात क्षमाशील व्यक्तिमत्व, फिर प्रार्थनाशील व्यक्तिमत्व, फिर खुदा को समझदारी से देखने वाला, खुदा को ढूंढने वाला, और उसके बाद भलाई का काम करने वाला। क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदारी रखने वाला, खुदा को खोजने वाला, और उसके बाद अंत में भलाई करने वाला। ये 5 बातें 5-fold मिनिस्ट्री को एक साथ लाकर एक ऐसा मुक्का बनाता है कि जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो शैतान को इस कदर वो हमला करता है कि वो चित हो जाता है। आमीन। एक उंगली मारोगे तो कुछ नहीं होगा। ये 5 बात हमारे अंदर आनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने धर्मी व्यक्तिमत्व में हम बहुत सारी बातें देख चुके हैं। धर्मी जीवन में हमारे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपका जीवन जो है ना, आपका जीवन आज जो आप वर्तमान में जी रहे हो ना, उसके पीछे का कारण यह है कि अतीत में हमने जो निर्णय लिए थे ना, वही निर्णय या वही फैसले या वही चुनाव वर्तमान में यदि अच्छे निर्णय लिए हैं, आत्मिक क्षेत्र के लिए है, तो निश्चय ही वर्तमान आशीषित होगा। यदि हमारे निर्णय संसार के क्षेत्र में होंगे तो वो निर्णय उस समय के लिए थोड़ा सुखद होगा, आरामदायक होगा, लेकिन वर्तमान में दुख को और परेशानी को लेकर आएगा। तो आइए गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय वचन 7 और 8 को पढ़ेंगे, और फिर आज हम मूसा का 5वां निर्णय देखेंगे। बाइबल यहां पे कहती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। गॉड कैन नॉट बी मॉक। परमेश्वर की ठट्टा नहीं उड़ाई जाती है। और आगे लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम किस लिए बो रहे? ये बोना मतलब शरीर में क्या बो सकते हैं हम? ये बोना मतलब निर्णयों को दर्शाता है। जब आपके जीवन में फैसला करने का समय आता है, उस फैसले के समय यदि आप आत्मा के क्षेत्र में मतलब परमेश्वर के क्षेत्र में अगर निर्णय लेते हो तो शायद वो निर्णय संसार के क्षेत्र में मूर्खता का ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के बाद संसार को वही निर्णय संसार को मूर्ख बनाएगा। शायद जैसा हमने देखा मूसा के जीवन से, जब उसने निर्णय लिया था, उसने जाकर इब्रानी 11:24 कहता है कि विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया।
पाप के क्षणिक सुख को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसे अधिक उत्तम लगा। ये सब निर्णय जो मूसा के थे, शायद उस जमाने में मिस्र एक बड़ी महासत्ता थी, एक पावरफुल राष्ट्र था और सभी बातों में पूरी प्रॉस्पेरिटी के साथ, धन दौलत के साथ टॉप लेवल का राष्ट्र था। उस राष्ट्र का वो अगला फिरौन बन सकता था, लेकिन जब उसे निर्णय लिया कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं, मैं यहोवा परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का सेवक हूं या विश्वासी हूं, उसने इन सभी बातों को ठोकर मार दी। उसने शरीर के क्षेत्र में अगर वो निर्णय लेता था तो वो अगला फिरौन बनता था और इतिहास में जमा हो जाता था। लोग कहते थे हाँ, एक फिरौन था जिसका नाम था मूसा, उसने ऐसा राज किया, वैसा राज किया, बस इतना ही बात होता था। लेकिन आज मूसा के बारे में क्या बात होती है? ये वो मूसा है जिसने 6.5 लाख लोगों को छुड़ाया। ये वो मूसा है जिसने लाल समंदर को लाठी के सहारे 2 हिस्से में काट दिया। ये वो मूसा है जो चट्टान पे पानी मारता था, चट्टान से पानी आता था, 10 लाख से भी अधिक लोग पानी पीते थे। ये वो मूसा है जिसके साथ परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बन के चलता था। ये वो मूसा है जब आसमान की रात करता तो आसमान से मन्ना गिरता था। ये वो मूसा है बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतता था। मूसा का वो निर्णय उस वक्त मिस्री लोगों के सामने मूर्खता का था, क्योंकि उसने आत्मा के क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय था। लेकिन कुछ समय के बाद वही निर्णय उसे महिमा की महिमा में लेके गया। पर सर्व विश्व को बनाने वाला, कायनात को रचने वाला मूसा के साथ समय बिताता था। मूसा को दोस्त के जैसे बात करता था। मूसा को 40-40 दिन अपने आगोश में रखता था। ना मूसा को भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। मूसा खुदा की हुजूरी में मगन हो जाता था। ये उसके लाभ है। आज हम संसारिक लाभों के ऊपर अधिक देखते हैं, अधिक सोचते हैं और उसी निर्णयों में कभी ना कभी हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए धर्मी जीवन के निर्णय बहुत जरूरी है। कभी कभी हम शरीर के क्षेत्र में, अपनी खुशी के क्षेत्र में, परिवार की खुशी के क्षेत्र में, अपने लाभ के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए आत्मिक बातों को ठुकरा कर शारीरिक बातों को अगर महत्व देते तो यही निर्णय हमारे जीवन में विनाश लेकर आ सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन को काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो आइए इन बातों को बताकर आज मैं आपको मूसा का महत्वपूर्ण आज मैं 5वां निर्णय आपको बताना चाहता हूं और उस निर्णय की ओर हम चलेंगे। पिछला जो निर्णय था मूसा का, वो निर्णय था विश्वास से मसीह के लिए अपमानित होना, ये उसने चुना। तो आइए वहां से पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय वचन 26 से लेके आगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मतलब मसीह के लिए निंदा मिस्र का जो बड़ा धन था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए। आप जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। मूसा के जमाने में मूसा ने जब यह निर्णय लिया था ना, तो उस वक्त मिस्र के अंदर यूसुफ ने जो पिरामिड्स बनाए थे, जो गेहूं चावल जो भी वहां पर जो दानों को या जो भी खेती की फसल को संभाल के रखा था, जिसकी वजह से सारे संसार से अकाल के समय में लोग धान खरीदने के लिए आते थे। इतना धन था, किसी पहली सदी का जो अभ्यासक, फिलोसोफर कह सकते हो या इतिहासकार कह सकते हो, जोसेफस जिसका नाम है, वो कहता है कि उस समय मूसा के पास 40,000 टन सोना था। मिस्र के अंदर 40,000 टन सोना था। उस सोने को, उस शान शौकत को, अगला फिरौन बनने के उस औहदे को मूसा ने ठोकर मार दी। और बाइबल कहती है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आज कभी कभी हमारे ऊपर कुछ तोहमत उठाई जाती है, निंदित किया जाता है, हमको बटे हुए लोग कहा जाता है, धर्म भ्रष्ट करने वाले लोग कहा जाता है। इन बातों से कभी दुखी होते हैं। लेकिन मूसा ने मसीह कहा आया है। बहुत सारे लोगों को मसीह केवल मत्ती की किताब से दिखता है। सॉरी, उसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, उसके द्वारा ही सब कुछ सूझा गया। वही वचन मरियम की गर्भ में देहधारी हुआ। मतलब वो आदि से आपको ढूंढना होगा पुराने नियम में उसके रेवलेशन ढूंढना होगा कि कहां पर है मसीह। मूसा को दर्शन हुआ है
इसीलिए मसीह के कारण निंदित होने के लिए तैयार हो गया। शायद संसार उसके ऊपर हंस गया होगा, अरे ये पागल है क्या, इतनी बड़ी शान को छोड़कर जा रहा है। लेकिन मूसा ने निर्णय लिया था, वो मसीह जो मेरा उद्धार करता है, जिसके राज में मुझे जाना है, जिसके साथ मुझे रहना है, जो मुझे अपनी बुलाहट से बुलाने वाला है, जलती झाड़ी में मुझे बुलाने वाला है, पहाड़ों पर मुझे बुलाने वाला है, मुझसे दोस्त के जैसा बात करने वाला है, उस मसीह के लिए मिस्र का धन पूरी मिट्टी है, यह समझकर उसने निर्णय लेकर केवल एक लाठी और एक कंबल और पानी का एक वो चमड़े की वो थैली को उठाकर वो चला गया। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और आज का ये पांचवा निर्णय है, वो पांचवा निर्णय ये कहता है, विश्वास से प्रतिफल पर तुष्टि या निगाहें रखना। मूसा का ये पांचवा निर्णय क्या था? बाइबल यहां पे कहती है, क्योंकि उसकी आंखें मिस्र के पिरामिड्स के अंदर रखे हुए उस गुप्त धन पे नहीं थी। मूसा का पांचवा निर्णय था कि मैं मसीह के कारण निंदित होगा, और चौथा निर्णय था मसीह के कारण निंदित होगा, और पांचवा निर्णय यह है या पांचवी पायदान यह है कि मेरा एक ही काम है, मुझे परमेश्वर के पास से वो प्रतिफल पाना है। हम कभी कभी इंसानों से प्रतिफल की इच्छा रखते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग इन बात से सहमत है। कभी कभी हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो दुनिया का एक स्लोगन है, नेकी करो दरिया में डालो। लेकिन क्या सच में हम लोग ऐसा करते हैं क्या? यदि आप किसी को हेल्प करते हैं ना, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं आना चाहिए, उसमें कोई आपका अंदरूनी मकसद नहीं आना चाहिए। यह सेल्फिश स्वभाव से अगर आप किसी को हेल्प करते होंगे ना, तो निश्चय वो प्रतिफल मिलेगा, और यहां पर भी मिलेगा। यदि मैं किसी को किस बात में अगर हेल्प करता हूं ना, तो उसको कहता हूं कि यह बात कभी दोहराना नहीं, कभी इस बात को किसी के सामने बोलना नहीं, क्योंकि मुझे डंका नहीं पीटना है, मुझे नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए क्या दे रहा हूं। और यहां पर एक बात हमें महत्वपूर्ण दिखती है कि मूसा के पास एक ऐसी एक निगाह थी या ऐसी दृष्टि थी कि उसने, बाइबल कहती है, मिस्र के धन से अधिक उसने मसीह की निंदा पसंद की, और मिस्र के धन पे उसकी निगाहें नहीं थी। तो उसका निर्णय यह था कि मुझे ऊपर का प्रतिफल चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य का प्रतिफल चाहिए। इसलिए उसने विश्वास से ऊपर के प्रतिफल के ऊपर, बाइबल यहां पे कहती है कि उसने वहां पर अपनी आंखें लगाई। क्या है आपकी आंखें कहां पे लगी हुई है? इंसान के हाथों पे, इंसान की ओर से आने वाली खुशामद से। इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, उसके लिए अगर मैंने ये किया तो मैं वो मेरे लिए करेगा। इन बातों से बाहर निकल जाओ। मूसा एक पांचवा निर्णय सिखाता है। ये पांचवा निर्णय यह है और महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरी आंखें कौन सा फल पाने की ओर लगी है? ये पांचवा निर्णय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग कुछ करते हैं ना, तो वो करने के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि मुझे कुछ मिलेगा। यदि इस स्वभाव से या इस प्रकार से यदि कोई आपके पास आ रहा, तो परख लो उनको, कोई भी हो, फिर परखो इसका मेरी मदद करने के पीछे का मकसद क्या है। हमने रूत की किताब में से भी देखा था कुछ दिनों पहले इसी विषय को लेकर। रूत के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट रीति से बताया था। जब बोआज उसको धान दे रहा था, बोआज उसकी हेल्प कर रहा था, तब रूत ने खुलेआम पूछा था, मुझे सहायता करने के पीछे तेरा मकसद क्या है? ये बातें समझनी होगी। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 23। जो कुछ तुम करते हो, गौर से सुनो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो भी आप करते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, किसी सहायता करते हो, किसी के लिए समय देते हो, चर्च में आप झाड़ू कटका लगाते हो, आप मिनिस्ट्री करते हो, आप प्रचार करते हो, आप इंटरसेसर प्रार्थना योद्धा हो, व्हाटएवर जो भी हो आप, बाइबल कहती है जो भी आप करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते रहो। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने देखा कुछ लोगों ने चर्च छोड़ते वक्त मुझे कुछ जलीकटी बातें सुनाई।
हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, तब मुझे हंसी आती थी। और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि ये लोग जा रहे ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने सालों तक मेरे साथ थे ना ये लोग प्रभु के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने लाभ के लिए, अपने नाम के लिए और मनुष्य के लिए कर रहे थे। जो प्रभु के लिए करता है ना, वो इन बातों में कभी समय नहीं बिताता है। हालेलुया। आज आप किस तरीके का आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हो? आपका परमेश्वर की सेवकाई के पीछे का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, यह आपको समझना चाहिए। मूसा पागल नहीं था। मिस्र के धन की तुलना उसने मसीह की निंदा के साथ की। तुलना करते हुए कहता है, मिस्र का धन, मसीह के कारण मिलने वाली निंदा, मिस्र का धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। यदि मसीह के कारण मिलने वाली निंदा यदि 100% है, तो मिस्र का धन 1% भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों की ओर हमें ध्यान देना होगा और हमें धीरज से इन सब बातों के ऊपर अपना मन लगाना होगा। अभी इन दिनों में बहुत सारे लोग लेंट फॉलो कर रहे, और मेरा विषय लेंट का नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग ये लेंटन पीरियड में दिखावा करने के लिए फास्टिंग करते हैं, और उनका इस फास्टिंग के पीछे उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी हुई होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये दुआ कर रहा हूं, ये दुआ कर रही हूं। और ये सारी बातें जो है ना, जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में बहुत अच्छी बात बताई है। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और वचन 2 से लेके 5 तक। दान देने के बारे में भी है, तो आइए उधर से पढ़ेंगे हम। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी और सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि तुम उनकी बड़ाई करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी इस प्रतिफल की ओर जब देखता हूं तो मेरे अंदर एक सवाल उठता है, मूसा ऐसा कौन सा प्रतिफल चाह रहा था? मूसा ऐसी कौन सी प्रतिफल की ओर या कौन से धन की ओर अपनी आंखें लगाया हुआ था? मूसा उस स्वर्गीय धन की ओर था। मूसा का मसीह वो खुद उसके लिए धन बन गया था। मसीह को पाना ही उसका जुनून बन गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलेंगे, ऐसा लिखा है उपवास के बारे में, थोड़ा वहां से आगे चलेंगे। मत्ती 6ठा अध्याय वचन 16 से 18। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इन दिनों में बहुत सारे लोग, हाँ हमारी फास्टिंग चल रही है, 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, शोक का महीना है, ये सारी बातें मैं खुले में बताना चाहता हूं, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये सारी भावनात्मक बातें हैं, जज्बाती बातें हैं, इमोशनल बातें हैं, ट्रेडिशनल बातें हैं, रिचुअल बातें हैं। इससे कुछ लाभ नहीं है। हमें रिचुअल नहीं होना है, ट्रेडिशनल नहीं होना है, हमें स्पिरिचुअल होना है। और स्पिरिचुअल होने के लिए वचन की बात को मानकर ही हमें चलना है। फिर सारा संसार लेंट को मनाए, लेकिन मैं वो उपवास करूंगा, मैं उस उपवास प्रार्थना में जाऊंगा जो आत्मा के चलाए, मुझे खुदा की अगुवाई में लेकर जाता है। आज के उपवास केवल डाइटिंग के जैसे किए जाते हैं, लेकिन उपवास के साथ हमें उपवास कहा गया है। कुछ बातों से हमें अलग वास करना है, कुछ बातों को छोड़कर हमें अलग होना है, वहां से अलग होकर खुदा के साथ एक अच्छी संगति करनी है। फिर वो एक दिन का क्यों ना उपवास हो, उसके द्वारा भी परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप कौन सा काम पिता देखने के लिए कर रहे हो, या आप कौन सा काम संसार देखते उसके लिए? संसार के लिए करोगे, संसार की वाह मिलेगी, संसार के कमेंट्स मिलेंगे, संसार की ओर से प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वो प्रतिफल यहां पर ही नष्ट होगा। लेकिन यदि मेरा गुप्तदर्शी पिता, मेरा स्वर्गीय पिता वो देखे
ऐसा काम अगर करता हूं, ऐसा निर्णय अगर लेता हूं और उसी ऊपर के प्रतिफल की ओर मैं आशा लगाता हूं जो मुझे ऊपर से मिलेगा। मनुष्य की ओर से मुझे कुछ मिले या ना मिले, भले मनुष्य मुझे अपमानित करे, निंदित करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा गुप्तदर्शी पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा राजा, मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा यीशु, मेरा यहोवा पवित्र आत्मा मुझे वो प्रतिफल देगा और मुझे बड़े बड़े नगरों पर अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दिखाने के साथ करने वाली प्रार्थना कुछ लाभ की नहीं है। ये दिखाने के लिए करने वाला दान धर्म कुछ काम का नहीं। इन दिनों में लेंट में बहुत सारे लोग दानी बनते हैं, उनको उसी वक्त गरीब दिखते हैं, वो गरीबों को खाना खिलाएंगे, भिखारियों को दान देंगे। इन्हीं दिनों में कुछ लोग बहुत प्रार्थना में जीवन जीते हैं। इन्हीं दिनों में लोग उपवास की शक्ल बनाते हैं, जिसे उपवासी कहा जाता है। परमेश्वर का वचन डायरेक्टली है, जो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अब इन बातों से हमें समझना है कि क्या हम प्रतिफल किस तरीके से पाएंगे। योग्य आचरण अगर हम करते हैं तो प्रतिफल कैसे औरों को भी मिलता है। तो आइए कुछ वचन को भी हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 6 को पढ़कर फिर हम मत्ती का 10वां अध्याय वचन 40 से 42 पढ़ेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल किसे मिलता है? जो खुदा को खोजता है, विश्वास से उसकी ओर आता है और केवल उसकी ओर से प्रतिफल मिले, इस आशा से जीवन जीता है। वचन पढ़ेंगे हम मत्ती का 10वां अध्याय और वचन 40 से लेके 42 तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो, गौर से सुनो, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हमारा विषय चल रहा है प्रतिफल पे आंखें लगाना। कौन सा प्रतिफल? मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। यदि आप किसी व्यक्ति को, फिर वो साधारण व्यक्ति हो, विश्वासी हो, अन्य जाति हो, सेवक सेविका हो, यदि आप एक ठंडा कटोरा पानी भी अगर पिलाते हो और किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते हो, तो बाइबल कहता है कि वो अपना प्रतिफल पाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और हम रुक जाएंगे। यिर्मयाह नबी का 48 अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक सकता है। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। अभी काम करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने ऑफिस का काम आलस से करते? आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस का काम आलस से करते? हर एक व्यक्ति फ्रेश होकर जिम्मेदारी से वो काम करता है, ताकि मुझे मेरे ऑफिस से मेरा प्रतिफल, मेरी सैलरी मिले, मेरा इनकम मुझे मिले, मेरा जो भी हक का है वो मैं प्राप्त करूं। और आगे दिया है, और वह भी व्यक्ति शापित है जो तलवार को लहू बहाने से रोकता है। अभी ये मारकाट करने वाली बात नहीं है। तलवार को अगर हम वैसे रखेंगे उसको जंग लगने वाली है, लेकिन यह तलवार रोज इस्तेमाल होनी चाहिए प्रार्थना के युद्ध के लिए। जो बातें इफिसियों की पत्री में पौलुस 6 अध्याय से हमें बताता है, मसीहों की शस्त्र सामग्री, जिसमें आत्मा की तलवार और प्रार्थना जीवन को जोड़ा हुआ है। प्रार्थना जीवन आपको उस प्रतिफल को देखना है जो स्वर्ग से मिलेगा। कुछ जो बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करते थे ना, हम आपके लिए बहुत प्रार्थना किए हैं। प्रार्थना योद्धा एक गुप्त स्थान में होता है। उसकी प्रार्थना जिसके लिए कर रहा है वो सुने या ना सुने, लेकिन स्वर्गीय पिता सुनता है। बहुत सारे लोग जरूरत के समय अपनी तलवार को खोलते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीही, एक धर्मी व्यक्ति जिसने धर्मी जीवन में चलने का फैसला किया है, वो
प्रतिफल पर अपनी दृष्टि लगाकर प्रार्थना की तलवार रोज खोलता है और दुष्ट का लहू बहाता है, दुष्ट पर हमला करता है, दुष्ट पर वार करता है। और ये प्रार्थना का काम भी संसार से प्रतिफल मिले इसलिए नहीं तो स्वर्गीय पिता से प्रतिफल मिले, इस उद्देश्य से वो करता है। जैसे मूसा ने वो प्रतिफल पर निगाहें रखी थी, क्योंकि अगर वो संसार के प्रतिफल पर अगर निगाहें रखता था तो उसके पास 40,000 टन सोना था और अगला फिरौन होने का अधिकार था। इन सभी बातों को तुच्छ जाना, क्योंकि उसको स्वर्गीय राजा यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला प्रतिफल उसको पता हुआ था जहां पर उसे जाना है। इसीलिए तो यीशु मसीह जब उस रूपांतर के पर्वत पर आया, जिसके बारे में हम देख चुके हैं पहले भी, उस रूपांतर के पर्वत पर यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और वहां पे पतरस को लेके गया था। और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर रूपांतर के पर्वत पे यीशु मसीह के सामने वहां पर मूसा और एलिया प्रकट हुए। तो मूसा को स्वर्गीय राज्य की एक बड़ी मिनिस्ट्री मिलने वाली थी, इसलिए वहां पर मूसा की नजरें वहां पर थी, इसलिए उसको अगला फिरौन होने से अच्छा स्वर्ग के द्वारा जो काम दिया जाने वाला है, जो इजराइलियों को छुटकारा देना, इजराइलियों को छुड़ाना और बड़ी तादाद में काम करना, ये सब बातें उसको पता थी और उसको स्वर्गीय राज्य में जाना था, ये उसको पता था। इसीलिए उसने संसार के क्षेत्र के निर्णय ले लिए तो उसने आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गीय राज्य के निर्णय लिए। मैं यहाँ पे रुकता हूं। परमेश्वर करे आपको सभी क्षेत्र में अगुवाई करे। और ये जो 5वां निर्णय है कि आप मनुष्य के पास से प्रतिफल मिले, इस उम्मीद से बिल्कुल भी किसी की हेल्प मत करिए, किसी की सहायता ना करे या सेवकाई भी ना करे, तो आपको स्वर्गीय राज्य से प्रतिफल मिले। वहां पर आपकी आंखें लगनी चाहिए। यदि आपकी आंखें वहां पर लगती है तो निश्चय परमेश्वर आपको, वो गुप्तदर्शी पिता आपको उत्तम प्रतिफल देगा। प्रभु करे इन वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। यहोवा के काम में जो आलसी रहता है उसको प्रतिफल नहीं मिलता है। यहोवा के काम में जो आलस दिखाता है वो कभी आशीषित नहीं होता है। ये बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है। तो आइए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते रहिए और परमेश्वर से उम्मीद लगाए कि वो मुझे देगा। खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।